मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर सब्जियों पर नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे हाथ में नींबू है। नींबू सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने के काम आता है या फिर गर्मियों में शिकंजी के लिए स्वाद का काम करता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक नींबू की कीमत 15 से 20 रुपए है। यानी कि अगर मैं 1 किलो नींबू खरीदती हूँ तो लगभग 20 नींबू चढ़ेंगे और वो 220 से 250 रुपए किलो के बीच में उनकी कीमत होगी। इस वक्त एक भाई साहब हिम्मत से नींबू लेने की कोशिश कर रहे हैं। 250 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 260 रुपए किलो है। कितना दुख होता है। 1 किलो का रेट 260 है। भैया आप बताओ कि ये जो सब्जियां इतनी महंगी हैं, क्या वजह क्या है? मैडम जी, पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, इस वजह से सब्जियों पर असर पड़ रहा है इसका। कितना महंगाई है? बहुत महंगाई है। सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी है, कितनी मुश्किल होती है? हाँ, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ। अच्छा, फल भी खरीदे आपने? फल भी खरीदे हैं। फलों की भी कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। कौन कौन से फल खरीदे मैम आपने? हमने खरीदा है, अनार खरीदा है, पपीता खरीदा है और सेब खरीदे हैं। अच्छा, तो बहुत ज्यादा रेट हाई हो गया है। सेब की क्या कीमत है मैम? 150, 200। 150 रुपए किलो। तो क्या लगता है फिर आप लोग कम खरीदते हैं या फिर मजबूरी है? नहीं, कम खरीदते हैं। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली का हाल जानते हैं दिव्या से कि वहां का क्या कुछ हाल है। बिल्कुल, देखिए मैं अपने सहयोगी विनोद को सुन रही थी जो कह रहे थे कि 8 से 10 रुपए नींबू की कीमत है। मैं मानूंगी कि वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर दिल्ली की मैं बात करूं, मैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हूं, पौश इलाका माना जाता है। यहाँ पर नींबू की ये कीमत, और देखिए नींबू की क्वालिटी अगर मैं दिखाऊं, हरा नींबू है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 16 से 18 रुपए है। 1 किलो में अगर नींबू खरीदूंगी तो 20 नींबू चढ़ेंगे 320 रुपए किलो। यानी अब आप नींबू को हल्के में मत लीजिए। पहले हम सिर्फ सैलेड के ऊपर या शिकंजी बनाने के लिए नींबू का इस्तेमाल करते थे, और अगर थोड़ा बच भी जाता था तो हम बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता था फेंकने में। लेकिन ये देखिए 16 से 18 रुपए इस छोटे से नींबू की कीमत है, जो सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के काम आता है। सब्जी नहीं बनेगी उससे। बाकी तमाम सब्जियों की अगर मैं श्रद्धा बात करूं, तमाम हरी सब्जियां मौजूद हैं। ये सीजन भी ऐसा है। देखिए गर्मियों में अगर इस सीजन की मैं बात करूं तो अमूमन हर साल इस समय सब्जियों के रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त फसल पहले वाली खत्म हो जाती है और नई फसल आती है। लेकिन इस वक्त पेट्रोल, डीजल पिछले 16 दिनों में 10 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। इस शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए किलो है। यहाँ पे अगर इस दुकान में आप जो भी हरी सब्जियां देखेंगे, सबकी कीमत 100 से 120 रुपए किलो। भिंडी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि भिंडी आएगी तो भिंडी बनेगी। हरी हरी भिंडी की बात करते हैं, 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तमाम ये फल सब्जियां इतनी ही कीमत है। वहीं इस वक्त नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में हम फलों पर ज्यादा फोकस करते हैं, फल ज्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फल देखें तो सेब 160 से 200 रुपए किलो हैं। यानी कि सब्जियों पे तो मार पड़ी रही है, फल भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। एक भाई साहब हैं, शायद इनका नवरात्रों का व्रत है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा आगे आए। मैं देख रही थी कि आप केला खा रहे हैं। आपका व्रत है? व्रत है जी। तो अगर हम सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, देख रहे हैं इतना महंगा है, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत होती है। हमें क्या है कि एक्चुअली नवरात्रे तो रखने ही है, अब खाने ही पड़ेंगे। अब चाहे 100 रुपए मिल रहे या 200 मिल रहे, खाने हैं। अब ये होते है कि पहले लोग ज्यादा क्वांटिटी में लेते, अब ये है कि कम क्वांटिटी में खाते हैं। देखिए बेतहाशा महंगाई का अब यही परिणाम है कि अब आम लोग ये कहने लगे हैं कि वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर वक्त ये समय आने वाला है। ये महंगाई की मार उन्हें झेलनी ही पड़ेगी। वो मजबूर हैं और उनके कहने सुनने से सरकार को कोई जू नहीं रेंगने वाली है। दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, जो महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ रही है। देखिए पेट्रोल की कीमत पर अगर वैट कम किया जाए, तो अगर टैक्स कम होगा तो पेट्रोल की कीमत दिल्ली में कम हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई गंभीरता नहीं राज्य सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। वही केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मंत्रियों में कोई गंभीरता नहीं नजर आती है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी बेतहाशा महंगाई है। अगर हम सीएनजी के रेट्स की बात करें और सीधा मिलाकर जो पिस रहा है वो आम आदमी पिस रहा है, और हिसाब से सोचना पड़ रहा है कि क्या सब्जी बनाए, जो सस्ती हो शायद वही सब्जी